अस्सलाम वालेकुम साथियों। तो भागे भागे आए हैं और आज पब्लिक हॉलीडे है। ये देखें ना, मियाँ साहब ने चाय शाय बना के दी है। अब ये अपने बर्तन धोने के लिए खड़े हैं क्योंकि ये फैंसी कप्स में चाय पिलाते हैं हमको वीकेंड पे सुबह सुबह बना के लाते हैं। तो अब भूख लग गई और जल्दी से हम लेके आए हैं ये एक रैक, पुराना तौलिया। तो ये तौलिया आप देखें, इसका रंग, ये 30 साल पुराना तौलिया होगा, 30 साल बिलाशुबा, और अभी तक देखने में सफ़ेद है। अच्छा, हमने ये लगाया हुआ है गले में, इसके लिए होल्डर, तो हम इसको यहाँ लगा लेते हैं। और फिर हमने क्या करना है कि हमने अपने कपड़े बदलने हैं। ये देखें, ये लेस जो है ना, ये ख़राब हो जाएगी, तो हम ऐसा करते हैं कि हम ये रोब पहन लेते हैं, क्योंकि रात को जो रोब हमने पहना हुआ था वो हमने धोने डाल दिया। तो अब इसमें कोई फ्यूम्स नहीं होंगे बिल्कुल भी। लेकिन ये है कि हमने ग्लव्स पहन लेने, और यहाँ से डिस्पोजेबल ग्लव्स जो हैं वो ख़त्म हैं। आई थिंक इस तराज में होंगे, दो हमने रखे कहीं बाहर निकलते निकलते। ये देखें, देखा ये हमारी दराज, ये देखें, तो ये बाहर निकलने वाली दराज है। इसमें हमने ये रखा हुआ है सांप के लिए प्रेशर बैंडेज। ये देखिए, तो खुदा ना खास्ता अगर कभी कोई इमरजेंसी हो तो ये बिल्कुल डोर पे है। ये देखिए, नहीं हवाएं चल रही हैं, हम ये तो दिखा दें साथियों को। तो होता ये है कि जब हवाएं चलें और आसमान साफ हो तो बादल लाती हैं, और जब हवाएं चलें और बादल हों तो बादल चले जाते हैं। हमेशा आप देखेंगे बहुत हवा। तो अब जैसे सर्दियों का एंड आने लगा है, तो हमने जैसे बताया था ना कि पिछले साल भी के जो सूखे हुए पत्ते होते हैं बहुत ज़्यादा सर्दी से, ये उनको गिराने के लिए आती हैं धक्का दे के ज़बरदस्ती का। तो अभी पत्ते इतने सूखे नहीं हैं इस वक्त, अभी ऐसे नहीं है कि पत्तों के ढेर लगे या घास गुलाबी हो जाए, घास सूख जाए, सफ़ेद सूखी खाकी रंग की हो जाए। वो जब होगी जब पानी बंद होगा इसका। अब पड़ा है आमों को बूर। ये तो बल्कि एक पूरा, ये देखिए, ये तो बल्कि एक पूरी जो है एक क्लिप बनाना चाहिए साथियों के लिए कि उनको हम दिखा सकें कि क्या होता है। ये बाल्टी गिर गई, देखें तो आप, इसमें हम प्लास्टिक की वो डालते हैं। ये मियाँ साहब के लिए वो जो है ना माउस पैड ग्लास का होता है, ये लिया है सोनी ने वो माउस। तो ये उड़ रहे हैं अब सब, ये देखें डब्बे कहाँ जा रहे हैं। तो ये हवाएं आ रही हैं और अब बारिश बंद होनी है, इसलिए कि आमों को पड़ा बूर। गर्मियों के फल जो होंगे ना, जामुन, आम, फालसा, सब अब सर्दी से पहले बेचारे ठंड से कमज़ोर पड़ेंगे। फिर उसके बाद ये होगा कि बारिश बंद होगी। लो, ये बंद करने का फ़ायदा, बोतलें डालने का फ़ायदा कोई नहीं। बारिश बंद हो जाएगी बिल्कुल इनकी, इसलिए कि अगर बारिश पड़ेगी तो फल पॉलिनेट कैसे होगा ये। तो फल जो है वो पॉलिनेट होने के लिए अल्लाह ताला बारिश को कहता है रुक जा, वो रुक जाएगी। जब वो रुक जाएगी बारिश बिल्कुल, तो घास मर जाएगी। जब घास मर जाएगी तो पत्तों के ढेर जो हैं वो बिल्कुल लगेंगे, और वो वक्त होगा जब हमें अंदाज़ा होगा कि दोनों तरफ से एक तो मौसमों की ज़रबें लगी हैं दरख्तों पे, और दूसरा पानी बंद हुआ है, इनका ग़िज़ा बंद हुई है, तो बिल्कुल पत्ते सूख जाएंगे। पत्ते जब सूखेंगे, ये हमारे ख्याल में हमने नए ग्लव्स ही उतारे हैं। किसी वक्त जाते जाते किसी की डांट पड़ी होगी हमको कि कहाँ तक चली हो तो हमने उनको जल्दी से दराज में रख गए। तो ये उधर गैराज में हैं डब्बे ग्लव्स के, हम लेके आएंगे। तो आपने देखा हम स्टोर करते हैं चीज़ें, हमसे हमारी ज़िंदगी में ये वक्त कतन नहीं है कि हम
छोटी सी चीज़ ख़त्म हो बार बार जाके लाएं, या आए आए सामान तो हम उसको बार बार रखते फिरें। चक्कर तो लगेगा ना कहीं रखने उठाने संभालने के लिए, इस वजह से हम ये काम करते हैं। तो हमने ये देखिए ये डाला था ना रात को इसके ऊपर। तो अब हमने क्या करना है कि डिश वॉशर में जो जगह थी, एक कड़ा हम कोई रहने देते हैं यहाँ, जिसको हम हाथ से धो लेंगे। तो हमारे ख्याल में एक कोई भी, ये देखिए, तो ये हमने ऐसे रखने हैं कि ये ऊपर ना लगे। अभी भी शायद लगेगा। देखिए अब बिल्कुल ठीक है। हाथ धोते हैं और इसमें टैबलेट डालते हैं। ये बड़ा अच्छा जो है ना गर्म पानी, उससे इसने हो जाना है। हाथ गीले नहीं होने चाहिए टैबलेट वाली डिबिया में डालते हुए। चलो इसको चलाते हैं और वो जो एक कड़ा है अंगूठा निकाल लें। आ जाओ, और फिर हम इसको हमने रफली पहले तो सूखे से पोंछ लेना है। रोब हमने पहना है क्योंकि वो वाला कल हमने डाल दिया धोने रात को। हमें फिक्र थी कि सारे फ्यूम्स लगे होंगे तो सुबह फिर हम ना पहने। हम रोज़ शावर नहीं लेते, बाल ख़राब हो जाते हैं। हफ्ते में दो तीन बार शावर बहुत है। लेकिन अगर गार्डनिंग की है, या जैसे ये चूल्हा शूल्हा साफ़ किया है, या कोई भागे हैं, या कहीं बाहर निकले हैं सैर पे, कुछ भी ऐसा काम, तो फ़ौरन आके नहाते हैं। गरम करते हैं पानी। तो बर्तन जब हम धोते हैं तो हम साबुन से धोते हैं। ये जब हम अगर पैन्स के तवों के नीचे से ये करें ना साफ़, तो हम इसको साबुन से धोते हैं हर चीज़ को। लेकिन ये कड़े बड़े जो हैं इनको नहीं होती ऐसी ज़रूरत धोने की। तो ये सफाई आप नहीं कर सकते किसी भी चीज़ से, सिवाय इससे कि आप ये ओवन क्लीनर यूज़ करें। एक कहीं देखें दाग धब्बा नहीं है इसके ऊपर तेल का, और ये काला स्याह था। इसको यहाँ रखते हैं और जब हम इसको उठाएंगे तो हमने ये देखना होगा कि नीचे का पानी ब्राउन तो नहीं है। अगर ब्राउन है तो इसका मतलब कि इसमें वो रह गया है अभी तेल, और या जो कालक है उसकी हम फिर रिंस कर लेंगे एक दफ़ा। तो इसको हम पहले पोंछ लें। जल्दी जल्दी मियाँ साहब इंतज़ार कर रहे हैं नाश्ते के लिए। तो ये हमने सूखा सूखा मोटा मोटा पोंछ लिया इसको, ताकि ये ना हो कि बहुत ज़्यादा केमिकल जो है वो हर तरफ पहले फैले। ऊपर से इसको उतार लिया और अब इसको धो लेते हैं। सब ये पेच वगैरह जो है इसके अराउंड से तो बहुत अच्छी तरह करें। बाज़ औक़ात हम जो वो बैम्बू स्क्यूअर होती है वो पकड़ लेते हैं कि ऐसे कोनों शोनों में तौलिए के पीछे डाल के बैम्बू स्क्यूअर, तो उसको धक्का दे लेते हैं, तो वो फिर सारे जो छोटे मोटे जगह हैं वो साफ़ सुथरी हो जाती हैं।
कि ऐसे तो उंगली नहीं जाती इतनी सफाई करने के लिए तंग जगहों पे, और पेच के बीच में की जगह जो होती है उस पर तो हम ख़ास तवज्जो देते हैं कि कहीं ऐसे छुपी ढकी जगह पे रह ना जाए। बड़ा अच्छा साफ होता है। सारी ज़िंदगी हमने यही किया और हमने कहीं नहीं देखा ये कि कोई करता है, मतलब सीखा नहीं कहीं से। उस वक़्त थोड़ी यूट्यूब वगैरह था जब से हम ये काम करते हैं। ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है करना ये, क्योंकि इसमें काफ़ी हमने मेक श्योर किया कि हम बीच में ना करें ताकि इसका जो सुराख है वो ख़राब ना हो, क्योंकि ये हमने कल का जो क्लिप है उसमें बताया है कि कैसे ये सिलसिले होते हैं डिटेल से, तो उसको समझें। नया तौलिया तो इससे ये होगा कि हमें बहुत अच्छी तरह से पता लग जाएगा कि कहाँ पर ये वाला चूल्हा आप छोटा एक यूज़ कर लें। ये देखिए तो ये है बैम्बू स्क्यूअर जिसका हमने जिक्र किया। इसके बीच में से साइड से ये आपकी उंगलियां नहीं कर सकती बिल्कुल भी। आजे इसका एक कड़ा ये है पेचों के पास से, तो बहुत अच्छी तरह करना है कि बिल्कुल भी जो है जो फ्लॉस होता है डेंटल फ्लॉस वो भी आप इन पेचों के नीचे मार के साफ़ कर सकते हैं, उसको गुजार लें तो ये नीचे से भी साफ़ हो जाएंगे पेच जब गीले हों, और वो टूटता भी नहीं। रख देते हैं उल्टा ही, नहीं ठीक रखा है। तो ये सब जो है ना इंसान को वक्त और ज़रूरत सिखाता है। ये नहीं कि हर चीज़ ज़रूरी है कि आप, नहीं तो चीज़ें इन्वेंट ही ना हो। अगर आप सब कुछ दूसरे पे रिलाई करें कि आप कहीं से सीखें तो आए, तो किसी को नोबेल प्राइज़ मिले ही नहीं, कोई तमगा मिले ही नहीं। आलू गोश्त पे तो मिलने से रहा, तो हमारा तो कोई चांस नहीं है। लेकिन जो बड़े काबिल लोग होते हैं, आज अभी हम एक कमेंट सुबह सुबह हम स्क्रॉल कर रहे थे तो एक किसी ड्रामे का सीन होगा, उसमें वो कहती है कि ये हमारे बेटे की सहेली है या कुछ है, इस तरह इसके साथ शादी कर लेगा। वो लड़की मिलने आई है मॉडर्न सी, तो वो बाबा जी जो हैं वो कहते हैं अच्छा उससे मिलती है कोई नाम लेके, तो वो कहती है कि लड़की कहती है कि अच्छा कोई एक्ट्रेस है, तो कहता है कि नहीं हमारी नौकरानी थी, हमारे यहाँ काम करती थी। तो नीचे लोगों ने लिखा हुआ है कि नौकरानी ही बनना है इसने, जो आई है लड़की नौकरानी ही बनेगी। तो हमें इतना बुरा लगा, और उसको 149 लोगों ने लाइक किया हुआ था उस कमेंट को। तो ना बने, मजबूरी थोड़ी है, अब भाई जाए, हमारा दिल चाहा हम लिखें। हम तो रानी बन के रहे हैं, 40 साल हो गए शादी को हमारी। मियाँ साहब ये देखें चाय पानी बना के सुबह सुबह दे रहे हैं नाश्ता बनाने के लिए, ये देखें ये खड़े हैं। तो हम उससे ज़्यादा अपनी बात को साबित करते हैं। वो एक लाइन लिख के नहीं गए हम कि हम रानी बन के रहे, ये दिखा दिया। तो जहालत की बातें, जहालत की, जब इस सोच के साथ आप अपनी लड़कियां ब्याहेंगे, भाई ना बनो तुम नौकरानी, घर बैठो, छोड़ दो, किस लिए बैठी हो,
दिमाग ख़राब है बिल्कुल ही दुनिया का। और लड़कियों को ख़राब करते हैं ऐसी बातें कान में डालकर। तुम नौकर बनाने तो नहीं ना जा रही? अब सास पका के तुम्हें ट्रे में लगा के देगी क्या? ससुराल की खिदमत नहीं करनी तो ससुराल ने आपकी करनी, अब कोई तो पकाएगा ना। चलो इसको हम धोते हैं, और जब हमारा ये होगा डिश वॉशर पूरा, तो फिर हम सारा कुछ निकाल के कड़े छड़े उस पर रख लेंगे। देखा क्या चमका चूल्हा, देख लें आप। और ये रैग्स हम फेंक दें, रखें। मैं लगाऊं, गर्मी लग गई, रोब पहना हुआ है। मैं रख लूँ ज़रा इसको, देखें इसको जला के देख लें। ऐसा देखा, कल हम बता रहे थे साथियों को कि चूल्हों की लाल आग होती है, तो देखिए बिल्कुल लाल नहीं है इसकी आग। अगर ये लाल हो, ये सारा डिपेंड करता है उस सुराख पे जो नीचे है। अगर ये लाल हो तो ये पॉट को काला कर दे, तो ये लाल नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने कोई चूल्हा ख़रीदना है, आपका इरादा बन रहा है, तो आप उसको जला के देखें कि उसकी आग लाल तो नहीं है, या आप ख़रीद के लाए हैं। आप इंस्टॉल करने से पहले आप दुकान वाले से बात करके आएँ कि हम घर जा रहे हैं और हम देखेंगे। मैं सब ये आग में नहीं हिला दी, आप अपनी मर्ज़ी की कर लें, किधर को करनी है तेज़। चलो जी, देख लें कैसा चमका है, देखा चूल्हा। बस वो कड़े धुल जाएं, फिर हम लगा लेंगे तो बस। और एक ध्यान और रखना है कि जो आपके पैन्स हैं या पॉट्स हैं, उनके नीचे तेल ना हो। जो सबसे ज़्यादा चूल्हा आपका गंदा होता है वो इसी तरह होता है कि वो नीचे से जो है ना, उनको तेल लगा होता है। तो हम अमूमन क्या करते हैं कि जब गरम होता है ये इस तरह जैसे ये हुआ है, तो हम नीचे से उसको, ये जो स्क्रैपर हमने यूज़ किया है, अगर ज़्यादा ख़राब होने लगे तो गरम गरम को स्क्रैपर से मल लेते हैं। जब तक हमने अवन क्लीनर नहीं डालना, जब तक की बात बता रहे हैं कि अगर तेल नीचे जमा होने लगा है तो नीचे से पैंदे को स्क्रैप कर लें गरम करके। तो वो ये है कि कम से कम आर्जी तौर पर वो चूल्हा आपका गंदा नहीं करेगा। अब जैसे ये अंडे तल रहे हैं, ये तेल हर सूरत नीचे जाएगा ही जाएगा। और कभी भी वो बर्तन ना ख़रीदें जो किनारों से सिल्वर हो, बाहर से पैन वगैरह जो आपने तेल का फ्राइंग पैन लेना है, वो बाहर से लोग क्रोम ले लेते हैं। वो लेंगे तो वो एक दिन में काला हो जाएगा, जैसे ही तेल की कोई भी बूंद बाहर आएगी वो जल जाएगी। इस वजह से उसको फिर धोना रखना मुश्किल होता है। तो हमेशा बाहर से ये जो बर्तन होता है, ये काला या ग्रे या कोई ऐसे डार्क कलर का लें जिस पर तेल दिखाई ना दे। जिसमें आपने तेल रखना है सिर्फ उसकी बात करें, वरना तो पॉट्स वगैरह आपने देखी हैं सारी वो स्टेनलेस स्टील ही है। तो ये तो था हमारा चूल्हा जो हमने साफ़ कर लिया। और अगर किसी ने भी जो यूज़ करना है वो अवन क्लीनर, वो ग्लव्स पहन के करे एहतियात से। हमने तो बस बिना इरादे के किया है, और जो कपड़े पहने हैं वो अब हम धोने के लिए डालेंगे। ये सारा रोब हम इसीलिए पहन के आए थे कि हमारा कपड़े ना गंदे हो जाएं, क्योंकि बिल्कुल ज़ाहिर है आस्तीन उस्तून जी है वो लगी जाती है। और मज़े की बात पता है क्या है? मज़े की बात यह है कि ऑलरेडी ये मशीन फुल है, ये देखें। और अभी हम नहीं चला रहे, अम्मी क्योंकि शावर में हैं तो उनका पानी जो है वो गर्म ठंडा होगा एकदम से जब हमने ऑन किया। तो कल रात को फुल हाउस था, बहू बच्चे सारे थे, रौनक मेला वीकेंड्स पे लगा होता है। अगले वीकेंड पे इरादा है कि उधर चले जाएं। उधर जाएंगे तो उनका बाग शाग भी आपको दिखाएंगे
क्योंकि वो उन्होंने काफ़ी पौधे शौधे जो हैं वो स्टैब्लिश्ड प्लांट लिए हैं, बड़े पौधे लिए और लगाए हैं, और मेरा ख्याल है कि काफ़ी खूबसूरत उनका घर जो है वो अब दिखाई दे रहा है। अब ये देखें रात की रानी को, ये देखें ना, ये देखें आने लगी कलियाँ, फूटने लगी, देखा ये। अब इसको 2 हफ्ते तक ये महकेगी, तो इसको काटना पड़ता है। हमने आपको बताया है ना कि घुटने तक ऊंचा। अब पूरी ये पौधा, अब ये शाख जो एक है ये 2 बार फूल देगी। अभी तो ये पहला फूल इसको लग रहा है, और फिर जब हम इसको, ये पहला फूल झाड़ देगी तो दोबारा फूल निकालेगी। इसमें ये जो शाख निकलेगी फूलों वाली, ये वाली, इसमें से फूल निकलेंगे, और सेकंड टाइम दूसरे फ्लावरिंग के बाद आपने इसको काटना है, वरना ये फूल ऐसे नहीं देगी जैसे कि ये देती है। तो ये टेक्निक्स हैं, ये तजर्बे हैं ज़िंदगी भर के जिनसे हमने सीखा है। इस वजह से हम यहाँ अपने साथियों को बताते रहते हैं, और ये जो साथी पूरा पूरा क्लिप सुनते हैं, जाहिर है आसान नहीं होता है इस तरह 20 मिनट का, 15 मिनट का, 10 मिनट का क्लिप सुनना। हमें तो हैरत है कि हमें तो इतनी पेशेंस नहीं है कि किसी की हम इतनी लंबी बातें सुन सकें, लेकिन शाबाश है उन लोगों को जो हमारी कहानियाँ सुनते हैं। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ उससे वो सीखते हैं, एक ही जगह से बहुत कुछ है जो वो सीख जाते हैं। जैसे ये फूल का बता दिया, जैसे कल चूहे के पॉइजन वगैरह का बता रहे थे, और आम ज़िंदगी में जो चीज़ें हमने सीखी हुई हैं वो। तो अब जैसे ये मौसम है, अब हमारा सारा जो अंदर बैग है रिसाइकलिंग वाला, जो हमने ग्रीन बैग, गार्डन बैग, जो स्टैंडेबल बैग होता है वो रखा हुआ है, उसमें हम सारे कागज़ को डालते हैं, कागज़ गत्ते सब उसमें डालते हैं, वो ला के हम जलाते हैं। अब ये इंसिनरेटर जो ये फुल है, और इसमें लकड़ियाँ, शाखें भी डाली हुई हैं। हम उधर की सैर पे गए थे, सामने फ्रंट की, उधर से हम टहनियाँ सूखी गिरी हुई थी, हमने कहा मोवर के नीचे ना आए, मोटी थी तो वो उठा के लाए थे, वो हमने इसमें डाली हैं, और फिर ऊपर से गत्ते भी कुछ रखे हुए हैं, और बाकी अंदर थैला भरा पड़ा है। तो अब जैसे ये हवाएं चल रही हैं, हमें आग लगाना मना है। अगर हम आग लगाएंगे तो 1 सेकंड में ये जो इसमें चीज़ें हैं, ऐसी हवा है कि अंदर से, ड्रम के अंदर से जलता जलता कागज़ ले उड़ेगी, और जाके वो कागज़ गिरेगा छत पे या किसी सूखी जगह पे, तो इस तरह से फिर घर सारे जल जाया करते हैं। तो ऐसा ख़तरा जो है वो मोल नहीं लेना चाहिए। यहाँ बड़ा फ्यूल होता है आसपास, जिसका हमको ऐसे अंदाज़ा नहीं होता, तो डरना चाहिए। कभी ना ऐसा करें कि ये सोचें कि चलो बॉन फायर है या कागज़ जलाने या ज़रा सी चीज़ है, चलो जला ली, आप सेफ़ हैं। नहीं, आप बिल्कुल सेफ़ नहीं है। हमने ये देखा है यहाँ पर खड़े होके कि बिल्कुल ज़रा से ड्रम में भी, हम ड्रम में डाल के सर पे खड़े होके जलाते हैं, ये भी नहीं कि छोड़ के आ जाएं, लेकिन फिर भी कागज़ उड़ जाता है, जलता हुआ बाज़ औक़ात बिल्कुल टैंक के पास जाके गिरता है। देखते देखते आप कुछ नहीं कर सकते। अगर वो कहीं ऐसी जगह गिरे जहाँ आप और हम हमेशा जब ये जला रहे होते हैं, हम डंडी लेके खड़े होते हैं कि कहीं कोई चीज़ उड़े या बाहर गिरने लगे या कुछ करे, तो हम उसको जल्दी से अंदर धक्का दे लें। बेलचा होता है या कोई चीज़ ऐसी हमारे हाथ में होती है लोहे की, हमने इधर डंडी रखी हुई है जो हमने पकड़ी हुई होती है कि फौरी तौर पे कहीं अगर उड़ के जाके गिरता तो हम उसको जाके बुझा सकें। तो ये हमने, बाकी टैप्स वगैरह भी हमने हर तरफ ये देखें लगाए हुए हैं। टैप इधर भी है, टैप उधर गार्डन में भी है, टैप उधर बेटी के घर के कोने में भी है, और बेटी के घर के उधर सामने की तरफ भी है। तो ये सारे काम जो है ये हमने किए हुए हैं, क्योंकि बुश फायर्स हो सकती हैं। हमने ख्वाब देखा था, हमने ख्वाब देखा था कि आग है, आग फैलती है, आग फैल रही है, और जैसे जलता जलता दिखाते हैं ना घास पे, वो चली चली आती है लहर की तरह, आहिस्ता 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 बढ़ रही है वो। तो हमने जैसे ये होस जल्दी जल्दी पकड़ी है, और हमने वो आग जो है वो बुझा दी है, वो आने नहीं दी है घर तक। तो उस वक्त किसी जगह एकदम से वॉर शुरू हुई, उस ख्वाब के कुछ देर बाद ही। तो हमने कहा, ओ ये हमने जो ख्वाब देखा था ना, ये हमने जंग का देखा था कि वो आग जो है वो फैल रही है और हमारे घर तक नहीं आई। मींस वो वॉर जो है ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंचेगी। रशिया ने बमबारी की थी, अब नाम भूल गए हम जगह का, खैर हमारा कोई हाल नहीं, हमें नाम वैसे ही याद नहीं रहते। जब रशिया ने सबसे पहले ये जो जंगों में जंगें शुरू हुई हैं,
रशिया ने जिस कंट्री को कहा था कि ये हमारा है, निकलो, वो जंग शुरू हुई थी उस वक्त जब हमने वो ख्वाब देखा है, उसके फ़ौरन बाद। और हम समझे कि वो है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? कोविड फैला। ओ, फिर हमें समझ आया कि ये वो जंग नहीं थी जो हमने ख्वाब में देखी, बल्कि कोविड की ऐसी आग थी जिसने सारी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। सब दुनिया शट डाउन हो गई। और जिस तरह फैलती हुई वो देखी कि हर तरफ आग देखी, और हमारे घर तक नहीं पहुंची। हमारे घर में जब कोविड फैला किसी को नहीं हुआ, हमने बहुत एहतियात की अल्हम्दुलिल्लाह। और सब ने बहरहाल, जब फिर बाद में वैक्सीन लगी, उस वक़्त तो हम अंगूर भी धो धो के, और हमने निकलना बिल्कुल बंद कर दिया, हर चीज़ घर पे मंगवाने लगे। और उस वक़्त तो कुछ भी रिसर्च नहीं थी जब वो स्टार्ट हुआ है, जब की बात है उस वक़्त की। तो देखो कैसे लोग बात कहते हैं खुदा नहीं है और यकीन नहीं रखते, कैसे ये चीज़ें। और हमने फिर जो ख्वाब में देखा तो हमें तसल्ली हुई कि बुझ गई। और हम जब ख्वाब देखते हैं तो हम सदका देते हैं फ़ौरन। हमेशा जो तोड़ हम कर सकते हैं, हमारे दिल को भी तसल्ली हो जाती है कि हमने हाँ कुछ कर लिया, हम सदका दे देते हैं जल्दी से। और एक बेफिक्री जो है वो आपको आके छूती है। तो जब भी कोई बच्चे को बार बार चोट लगे, या वो गिरे, या कोई बीमारी का इम्कान हो, या किसी का ऑपरेशन हो, कोई कुछ बेबी आने वाला हो, फ़ौरन से, जब बड़ी बात हो, फ़ौरन से बकरा सदका करा देते हैं पाकिस्तान में। तो एक बच्चे का देते हैं, फिर वो क्या सोचते हैं हाय हाय दूसरे ने क्या किया, उसका भी दे देते हैं, फिर तीसरे का ख्याल आता है आया, फिर कहते हैं हाय हाय इतने सारे लोग और रह गए। फिर क्या करते हैं, एक फैमिली का नाम लिख के उसके नाम से भी सदका दे देते हैं। शुक्र है ऑनलाइन है, हमें बड़ी सहूलत है इस चीज़ की कि हमारा दिल ऐसे लटका नहीं रहता कि दिया नहीं दिया नहीं है। और एक साथी ने हमें लिखा कि हम छोटे क्लिप में भी रिकॉर्ड कर लेंगे कि उनको ख्वाब आते हैं, मतलब परेशान कौन या डरावने ख्वाब आते हैं। तो हमने सारी ज़िंदगी जो चीज़ प्रैक्टिस की है वो ये की है कि हम पढ़ते हैं सूरह फातिहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। तो इसको हम अपने देसी स्टाइल में ही, ज़ाहिर है वो हमारी हाई फाई अरबी तो नहीं है, इस तरह पढ़ते हैं। और पढ़ के हम 3 दफ़ा सोने लगे, बिल्कुल जब हम सोने लगे हैं, जब हमने और कुछ नहीं करना, हम सोने लगे हैं, आंखें बंद करने लगे हैं बिस्तर पे लेट के, तो हम 3 दफ़ा पढ़ के अपने ऊपर ऐसे करके ना फूंक मार लेते हैं, गर्दन ज़रा ऐसे सर उठा के। फिर वही फूंक हाथों पे मार लेते हैं, दूसरी फूंक समझो, हाथों पे मार के, और अपने हाथ जो है वो अपने पैरों तक मल लेते हैं। और मजाल है कि कभी डरावना ख्वाब आ जाए, नहीं आता ख्वाब। हमने ये आजमाई हुई चीज़ है, और हम ही नहीं, हमें ये बताया था, शायद अम्मी ने बताया था या किसने बताया था। तो हमारे पीछे जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो काफ़ी अल्लाह वाले थे, नेक लोग थे, बहुत नेक लोग थे, फरिश्ता सिफत लोग थे। चलते हैं, मियाँ साहब ने नाश्ता बना लिया हुआ है, डांट पड़ जानी है। तो ये तो थी आज की बातें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।